अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी तक सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। आज इंटरेस्टिंगली हम लोग इस्लामाबाद से आ रहे थे और रास्ते में गुजरांवाला में रुके खाना खाने के लिए। तो यहाँ हमने एक सोलर सिस्टम देखा। हम खुद भी देखना चाह रहे हैं और आपको भी दिखाना चाह रहे हैं कि ये सोलर सिस्टम कौन सा सोलर सिस्टम लगा हुआ है और ये कितना अच्छा लगा हुआ है, क्या उन्होंने ठीक किया है, क्या उन्होंने गलत किया है। तो ये एक आप समझ लें कि थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी हम करेंगे, देखेंगे चीज़ों को, क्या बेहतर होना चाहिए था, क्या उन्होंने गलत किया है। ये बेसिकली जो सोलर सिस्टम है ये 30 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। यहाँ पे 550 वाट की टोटल 60 प्लेट्स लगी हुई हैं। अब ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं ये जिनको की हैं, विच इज़ अ गुड। टियर 1 में आता है जिनको, वो सिलेक्शन बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ पे इन्होंने गलत किया वो ये है कि ये सिस्टम ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी कुछ मंथ्स पहले ही लगा, जो हमने नीचे से इन्फॉर्मेशन ली है। मसला ये है कि जब आपके पास एन टाइप बाईफिशियल अच्छे वाटेज वाली प्लेट्स आ गई हुई हैं तो 550 जो वाट की जिनको की प्लेट थी उसको सिलेक्ट करने की क्या ज़रूरत थी। 550 वाट अगेन 585 वाट, 590 वाट, इवन 600 प्लस वाट की भी आपको एन टाइप में बाईफिशियल प्लेट्स मिल जाती हैं अच्छे रेट्स में। जिनको की सिलेक्शन अच्छी थी, प्लेट की सिलेक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपके पास एक लेटेस्ट प्लेट्स अवेलेबल हैं, अच्छे वाटेज अवेलेबल हैं, आपको उनको अवेल करना चाहिए था। तो सिंपली ये बताते हैं कि ये यहाँ पे L2 का स्ट्रक्चर नहीं है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है, हम किसी वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर्स की टाइप कौन सी है। ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है वो एक एंगल पे लगता है। ये देखेंगे नीचे से शुरू होता है, ऐसे टॉप पे ये ऊपर चला जाता है। इसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है, लेकिन लोग यूजुअली इसको नहीं लगाते। लोग क्या कहते हैं कि ये तो चले कमर्शियल जगह, फ़र्क नहीं पड़ता। घरों में लोग ये कहते हैं कि यार हमारे घर से ये सोलर जो प्लेट्स हैं ये लगी हुई नज़र ना आए, तो लोग फिर L2 स्ट्रक्चर में, जो कि बिल्कुल एक लो हाइट का स्ट्रक्चर होता है, उसको अडॉप्ट करते हैं। स्ट्रक्चर जो सिलेक्शन है वो अच्छी है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, बेहतरीन है। मसला ये है कि ये सिस्टम इतना पुराना नहीं है, लेकिन इसकी हालत मैं प्लेट्स की आपको दिखाता हूँ। यहाँ तो किसी ने इनको बताया नहीं है कि आपने इसको किसी एक फ्रिक्वेंसी के बाद आपने इसको वॉश भी करना होता है। ये मैं आपको फिज़िकली दिखाता हूँ। ये देखें आप, इतनी ज़्यादा डस्ट है इन प्लेट्स के ऊपर, ये क्या जनरेट करेंगी। इसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कम हो गई हुई है। इसकी एफिशिएंसी इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ लाइट अरेस्टर इन्होंने नहीं लगाया हुआ। इसके साथ ही एडजेसेंट सिस्टम है, वहाँ पे लाइट अरेस्टर लगा हुआ है, विच इज़ सफिशेंट। अब लाइट अरेस्टर क्या होता है कि लाइट अरेस्टर एक्चुअली आगे कनेक्ट होता है अर्थ के साथ। बाज़ औक़ात ये जो आसमानी बिजली होती है ये जब इन प्लेट्स के ऊपर गिरती है तो वो क्या करता है, इनकी प्रोटेक्शन करता है और वो सारी जो लाइट है उसको ऑब्जॉर्व करता है और थ्रू अर्थ वायर, जो आपका अर्थ बोर होता है, उससे वो ज़मीन के अंदर उसको भेज देता है। तो ये जो प्लेट्स हैं ये आपकी बच जाती हैं। ये इनका ऊपर का स्ट्रक्चर था, कुछ इसमें प्लस थे, कुछ इसमें माइनस थे। नीचे जाके चेक करते हैं कि इन्होंने कौन सा इन्वर्टर लगाया हुआ है और फिर मज़ीद ये चेक करते हैं कि इनकी कितनी जनरेशन हो रही है। अब हम नीचे आ गए हैं। हमने यहाँ पे आके देखा है जो ऊपर जो सिस्टम लगा हुआ है, जो आपको दो सिस्टम नजर आ रहे थे, वो बेसिकली एक ही सिस्टम है जिसको नीचे यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है। ये सिस्टम जब नीचे है तो हमने आके देखा कि ऑन ग्रिड सिस्टम है, विच इज अ गुड। ऑन ग्रिड सिस्टम लोग यूज करते हैं और इतना बड़ा जो सिस्टम है वो ऑन ग्रिड ही होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ बैटरीज को मैनेज करना इस वक्त के लिहाज से कोई इतना अच्छी एक्सपीरियंस नहीं रही लोगों की, तो बैटरीज को मैनेज करना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। ये ऑन ग्रिड सिस्टम है और ये जो टोटल सिस्टम है ये 70 किलोवाट का सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि जो इन्वर्टर की सिलेक्शन की है, क्या वो बेहतर सिलेक्शन है कि नहीं सिलेक्शन। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ये शायद कोई बहुत अच्छी सिलेक्शन नहीं है। हम जितनी अच्छी जगह पे खड़े हैं, जिन लोगों ने ये सिस्टम लगाया हुआ है वो लोग अफोर्ड कर सकते थे, उनको हवावे के साथ डेफिनेटली जाना चाहिए था। वो लोग गए हैं सोलिस के इन्वर्टर के साथ, ठीक है बेहतर इन्वर्टर है लेकिन बहुत अच्छा इन्वर्टर नहीं है। तो उन लोगों ने ये जो कॉम्बो बनाया हुआ है बेसिकली 20 किलोवाट टोटल 40 किलोवाट और बाकी जो है ये 30 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ इन्होंने कॉम्बो बनाया हुआ जिससे टोटल 70 किलोवाट की इनकी जनरेशन हो रही है। तो ऊपर हमने फिर आपसे डिस्कस किया था क्या प्लस थे क्या माइनस थे, यहाँ भी आपसे डिस्कशन होगी हुई है। सबसे मेन चीज जो यहाँ पे मिस है वो है जेनसेट कंट्रोलर। अब होता क्या है, इन्होंने बेशक नेट मीटरिंग की हुई है, उस नेट मीटरिंग का इनको फायदा भी है, बट होता क्या है कि जब लोड शेडिंग होती है तो इनका जो 70 किलोवाट का सिस्टम है,
जिसको 1 घंटे में 70 मल्टीप्लाई बाय 4 सॉरी एक दिन में 70 मल्टीप्लाई बाय 4 यूनिट जनरेट करने चाहिए थे, वो डेफिनेटली कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑन एवरेज 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग होती है। और जब लोड शेडिंग होती है, क्योंकि पीवी कैंसर कंट्रोलर नहीं लगा हुआ, तो सोलर की जनरेशन जीरो हो जाती है, वो कोई आउटपुट नहीं देता। तो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ पे पीवी कंट्रोलर नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से ये सिस्टम जितना एफिशिएंट होना चाहिए था उतना एफिशिएंट नहीं है। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी, छोटी छोटी चीजें थी जो आपको देखनी चाहिए जब आप अपना सोलर सिस्टम लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत थैंक यू, शुक्रिया। आप लोग हमारी वीडियोस को बहुत लाइक कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।